नमस्कार, मैं हूं सूबेदार कुमार यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द हाल न्यूज। आइए देखते हैं एक नज़र खबरों पर। अपने दादा और एक नेता की गलत इरादा को बताते हुए जमीनी विवाद में परेशान युवक ने सोमवार को सरघाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। युवक ने कहा कि स्थानीय थाना सीओ न्याय देने की जगह उन्हें और मुसीबत में डालते नजर आ रहे हैं। जमीनी विवाद में मामला चाहे जो भी हो, अगर दूसरे पक्ष के लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं अन्य दस्तावेज के जरिए अपनी बात को रखना चाहते हैं तो द हाल न्यूज की टीम उनकी राय लेना उचित समझता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगे युवक ने क्या कहा, सुनिए उनका बयान। मेरा नाम हसीबुल्लाह अंसारी और घर मेरा हसनचक सलैया डुमरिया हुआ और पेशे से अभी हम वर्तमान में कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी में सहायक सचिव सह झारखंड प्रभारी के पद पर कार्यरत रहना चाह रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से एक मकान का विवाद मेरे साथ चल रहा है जो कि बेबुनियाद और उसमें कहीं किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2-3 लोग मिल करके इस विवाद को खड़ा करके और पूरे तरीके से पैसा उगाही का भी काम कर रहे हैं। मेरे घर से ही पैसा उगाही किया जा रहा है। कौन व्यक्ति हैं? वो एक साजिद अहमद बागी हैं जो कि एक समाज सेवी भी अपने आप को कहते हैं और किसी राजनीतिक दल के नेता भी हैं जो उसकी पुष्टि तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक वो रिश्तेदार में एक चचा हैं जिनका नाम अमीरुल्लाह अंसारी है। ये 2 आदमी मिल करके थाना और ब्लॉक से बराबर हमको प्रताड़ित करवाया गया। 1 साल से कभी पुलिस भेज करके, कभी नोटिस भेज करके, और हर टाइम हम हर नोटिस का, हर जनता दरबार का हमेशा सामना किया और सब चीज में हम अपेयर हुए और गए। लास्टली वो लोग 144 का भी वो करके मेरे घर का 144 भी लगवा दिया गया। उसमें भी हम कोर्ट का जो आदेश हुआ और जितने दिन तक कोर्ट चला उसमें भी हम कोर्ट में अपेयरिंग हुए, अपना सारा कागजात सारा कुछ दिया, उसमें भी आदेश आ गया। 2019 में अपने 4 पुत्र के नाम से, एक मेरे पिता हैं अतीउल्लाह अंसारी, दूसरे इनामुल्लाह अंसारी, तीसरे इकरामुल्लाह अंसारी और सफीउल्लाह अंसारी, चारों को वो मेरे दादा ने जमीन, जो पुश्तैनी जमीन था वो दिए। और उसके बाद मेरे पिता ने भी हम दोनों भाई को और बहन को जो भी जायदाद जमीन था उसका बंटवारा 2019 में करके वो जमीन हमको मिला था। लेकिन चूंकि हम यहाँ रहते नहीं थे डुमरिया में, इसलिए हम उसमें कभी किसी तरह का कोई काम नहीं किए। अभी फिलहाल आप सभी लोग जानते भी होंगे कि 2 साल से हम डुमरिया में हैं और वहाँ पे रहने का एक रीजन ये है कि एक मेरा स्कूल है आरंभिक प्ले स्कूल, नहीं बैठ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर दें कि जो भी आप लोग न्यूज देख रहे हैं या कर रहे हैं, अनशन पे वो नहीं बैठ रहे हैं। ये मेरे दादा के नाम पे साजिद अहमद खान बागी और अमीरुल्लाह अंसारी, ये दोनों लोग, क्योंकि मेरे दादा बुजुर्ग हैं और वो कहीं जा भी नहीं सकते हैं, बाजार भी नहीं जा सकते हैं, तो वो सरघाटी और गया कैसे जाएंगे। तो ये लोग पूरे तरीके से अपने साथ बैठा करके गाड़ी में कभी सरघाटी ले जाना, कभी अनुमंडल में ले जाना, और अगर नहीं भी जाते हैं तो उनके नाम पे करीब 10 ऐसा लेटर दिया हुआ है जिसपे मेरे दादा का सिग्नेचर भी किया हुआ है, जबकि वो सिग्नेचर मेरे दादा का नहीं है। हम इसकी भी पुष्टि करेंगे, मेरे पास सारा प्रमाण है, हम दिखाएंगे भी आप लोगों को। और दादा के नाम पे ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमें परेशान कर रहे हैं। घर नहीं बनाने दिया जा रहा है? जी नहीं, घर नहीं बनाने दिया जा रहा है और बार बार थाना से और आपके ब्लॉक से लेटर नहीं मिलता हमको। मौखिक रूप से वर्बली हमको मना किया जाता है। कल भी 2 दिन पहले हमको बुलाया गया कि आप आइए। जब हम थाना पहुंचे और वहां पे सीओ साहब भी थे, हम उनसे रिक्वेस्ट किए कि आप एक बार भूमि पे जा करके जो मेरा स्थल है, स्थल का निरीक्षण कीजिए, जांच कीजिए, गांव वाले से पूछिए, मेरे पूरे परिवार से पूछिए। उचित कार्रवाई के नाम पर कहाँ कहाँ आपने पत्र लिखा? उचित कार्रवाई के लिए हमने अनुमंडल में भी पत्र दिया है, आपके जिला पदाधिकारी महोदय को भी दिया है, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को भी मैंने दिया है। पर इलेक्शन का टाइम था, उस समय से लेकर के अभी तक उस पर किसी तरह आपको क्या आश्वासन दिया है? सीओ साहब का आश्वासन बहुत ही, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो उन्होंने र्यूडली बिहेव किया हमारे साथ। जब उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप एक बार, क्योंकि आप नए सीओ आए हैं, आपको नहीं पता है यहाँ के बारे में, तो आप एक बार जाकर के स्थल निरीक्षण कीजिए, हमारे पेपर को देखिए। हम पेपर उनको बार बार, मेरा नाम हसीबुल्लाह अंसारी हुआ और मेरा घर सलैया संचक डुमरिया हुआ।